19 तारीख को पेपर हुआ और आज 25 तारीख हो गई है, मतलब आंसर की जारी नहीं हुई, मतलब 7 दिन हो गए। तो मिनिमम जितने दिन थे वो सारे घटते चले जा रहे हैं कि 2 दिन, 8 दिन जो आंसर की जारी हुई है जितने पेपर की, उनके बारे में। जैसे सबसे पहले सीजीएल टीयर 1 की देख लेते हैं। तो 2 दिन में जब लास्ट पेपर हुआ था उसके 2 दिन के बाद क्या होगी थी, आंसर की जारी होगी थी। हालांकि बीच में समय था, वो री एग्जाम हुआ था उसके बाद। सीएचएसएल टीयर 1 की देखिए 8 दिन में जारी हो गई थी आंसर की। सिलेक्शन पोस्ट की 26 से 27, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा था, जो सबसे पहला एग्जाम हुआ था नई कंपनी के द्वारा, और इसमें बहुत सी इरेगुलरिटी देखने को मिली। और अभी मैंने बताया ना, कुछ पोस्ट वापस भी ले ली गई है एसएससी के द्वारा जो सिलेक्शन पोस्ट की थी। उसके अलावा सीपीओ की 11 से 12 दिन लगे। अब इतने ट्रेंड को देखते हुए कि आपकी आंसर की कब आ सकती है, अब देखें, मैं ये कहूं कि बहुत से बच्चे ये कहेंगे सर आपने ये कहा था कि आंसर की 2 दिन में आ जाएगी, 3 दिन में आ जाएगी, नहीं आई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने टीसीएस का जो रूल रेगुलेशन था वो समझा कि टीसीएस 2 से 3 दिन के अंदर आंसर की जारी कर देती है। और यहाँ पर एवरेज में, क्योंकि सबसे पहला पेपर ये था, उसके बाद पेपर बाद में ये हुए हैं, तो सीजीएल में देखें 2 दिन, सीएचएसएल में 8 दिन, तो किस तरह ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप भी ये समझ सकते हैं कि कम से कम, तो जिन बच्चों ने एसएससी जीडी 2026 में एग्जाम देना है, तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करनी है, तो वो जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक ऐप से। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2025 में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो केवल सिलेक्शन नहीं है, आप पर रैंक भी देख सकते हैं, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 10, मतलब ऐसे सैकड़ों कैंडिडेट हैं जिन्होंने रैंक प्राप्त किया। सिलेक्शन तो मिला ही है लेकिन रैंक भी प्राप्त किया। ऐसा नहीं कि जो पोस्ट आप चाह रहे थे वही पोस्ट मिल रही है। तो आप भी अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक ऐप से, डाउनलोड कर सकते हैं अभी। और सबसे इंपॉर्टेंट कि रिपब्लिक डे स्पेशल सेल लाइव है, कि 24 से 26 तक होगी, और इसमें जो प्रो और प्रो मैक्स पासेस हैं उसमें आपको भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और उसके सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो हमारा कोड यूज करेंगे तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो देख सकते हैं जो इनके प्राइस हैं, प्रो के जो पासेस हैं ईयरली 1799 का, उसकी प्राइस है 307 रुपए, मतलब 1799 को घटाकर 307 कर दिया। और आप डिस्काउंट भी प्राप्त करेंगे अगर यूज करेंगे कोड PNKJ पंकज, तो 12% ऑफ भी मिलेगा इसी पर। उसके साथ साथ प्रो मैक्स जो 1999 रुपए का है, उसकी प्राइस है 395 रुपए, और इन पर 12% डिस्काउंट है। और केवल इन पर ही नहीं, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, सीएचएसएल, सीजीएल, मेंस, जो भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं, रेलवे, जितने भी एग्जाम्स, सबके लिए कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी तैयारी लगातार चलती रहे। क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक एग्जाम की नहीं, लगातार कई एग्जाम की तैयारी करता है, और उसके लिए सबसे बेस्ट है टेक्स्ट बुक ऐप। तो अभी डाउनलोड करें आप, और हमारा कोड यूज करने के बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा। और सेल लाइव है 24 से 26 के बीच। 24 जनवरी 2026 12 AM से 26 जनवरी 2026 1 AM तक। हम जो अब आंसर की आएगी मेंस की, 19 तारीख को पेपर है, आज 25 तारीख संडे, 26 को भी कहीं ना कहीं हॉलीडे है, और उसके बाद 27। तो अगर आप समझ पा रहे हैं कि यहां पर 8 दिन तो मिनिमम है, 8 डेज। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि 26 या 27 तारीख को एग्जैक्ट आंसर की आ जाएगी। भाई आंसर की के देखें, हो सकता है 2 से 3 दिन लग भी जाएं आंसर की में, लेकिन एक पॉइंट सबसे बड़ा है यहां पर, जो सीपीटी पोस्ट है ना, उसके लिए बोनस मार्क्स मिलने बहुत जरूरी है, और मिल भी जाएंगे आपको। जितना आइडिया लगाया जा रहा है कि बोनस मार्क्स मिलना लगभग तय है। अभी ऐसा कोई ऑफिशियली डॉक्यूमेंट नहीं है कि आपको यह बताया जाए कि वो बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे या मिलेंगे, बट कहीं ना कहीं ये तय है कि बोनस मार्क्स मिलेंगे। कारण ये है क्योंकि जो लेवल एसएससी पूछती है पेपर में, या कि कितने दिन लग रहे हैं यहाँ पर एवरेज में, तो मैंने बताया ना मिनिमम यहाँ पर 2 दिन थे, और मैक्सिमम कितने दिन लगे हैं भाई, 26 से 27 दिन, मतलब 1 मंथ। तो लगभग अगर मैं ये कहूं कि 2 से 27 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। पेपर 19 तारीख का था, तो हो सकता है
इनके बीच में आंसर की आए, और आंसर की आ भी जाएगी, ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं है कि आंसर की इस कारण से रुकी हुई है। बट उसके बाद कहीं ना कहीं, लेकिन अगर एसएससी ऐसा नहीं करती है ना, तो आप ये बिल्कुल देख पाएंगे जो सीपीटी पोस्ट है उनकी कट ऑफ कम जाएगी भाई। कारण क्या है? क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर को, और इसलिए जो बच्चे क्वालिफाई करें वहां पर मार्क्स कम है तो भी मिल जाएगा आपको। तो जो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा डिफरेंस था, पेपर को आप जबरदस्त मॉक लगा रहे हैं, लगातार लगाते जा रहे हैं, और फिर आपको पता चलता है पेपर तो बिल्कुल सही गया, बट कंप्यूटर में फिर क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। और ये मैंने पहले वीडियो बनाया भी था, बताया भी था, कंप्यूटर में कहीं ना कहीं अगर एक क्वेश्चन भी गलत है, और आप ये चिंता ना करें कि आपने चैलेंज नहीं किया उस क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को करीबन 10 बार चेक किया जाएगा, और अच्छे एक्सपर्ट से, क्योंकि आप भी पता है अगर आपके पड़ोस में कोई अच्छा एक्सपर्ट है तो कंप्यूटर का पेपर आप जरूर दिखाएंगे, चाहे बाकी पेपर को दिखाएं या ना दिखाएं, क्योंकि कंप्यूटर में कुछ चीज ऐसी हो सकती है क्वेश्चन में जो कहीं ना कहीं क्लियर ना हो, और क्लियर नहीं है तो इसका अर्थ, अगर एक क्वेश्चन भी बच्चों की पकड़ में आ गया तो एक क्वेश्चन से ही बहुत से बच्चे सीपीटी और नॉन सीपीटी पोस्ट क्लियर कर लेंगे, और फिर पेपर में नॉर्मल जो पेपर का लेवल है ठीक ठाक है, मॉडरेट से हार्ड की तरफ था, तो इसलिए जो लगभग कट ऑफ है वही रहेगी 300 के आसपास। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपको तो 300 के आसपास मार्क्स लेने हैं, लेकिन आपको पोस्ट वो चाहिए जो टॉप पोस्ट है। टॉप पोस्ट का मतलब जो 4600 ग्रेड की पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, वो चाहिए। तो उसके लिए आपको वास्तव में मार्क्स थोड़े से ठीक ठाक भी लेके आने हैं, लेकिन पता तो जब चलेगा जब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आंसर की से मेरे कितने मार्क्स बने, मतलब मैं उतने मार्क्स ले रहा हूं, और कंप्यूटर का वेरीफाई तभी होगा, क्योंकि कंप्यूटर को लिए तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों ने ये, आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा झोल हो जाता है, अगर आप पूरी साल मेहनत करते हैं, आपके अच्छे मार्क्स हैं, सब्जेक्ट वाइज सारे क्लियर हैं अच्छे नंबर के साथ, और कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं करते, और कुछ बच्चे होते हैं वो एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं, एग्जाम्पल हर साल कुछ बच्चे, लेकिन अब की बार ज़्यादा है, और ज़्यादा का मतलब काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 60%, अगर मैं एग्रीगेट बात करूं 60% बच्चे क्या हैं, क्वालिफाई नहीं कर रहे। अब 1,30,000 बच्चों में से कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर रहे, अगर 60% बच्चे, तो भी कोई रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि केवल रिजल्ट किस पे, कट ऑफ किस पे डिपेंड करती है, आपका जो पेपर हुआ है, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके। लेकिन अब की बार डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, कंप्यूटर भी है। तो इसलिए देखें, उससे पहले कोई भी ये प्रूव करना कि 320 या 360 में, 310 में वो पोस्ट मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब तक कि आंसर की ना आ जाए। लेकिन हाँ, सेफ स्कोर जो कहीं ना कहीं आपके अटेम्प्ट है ना, उसके बेसिस पर लगभग 300 के आसपास सेफ स्कोर, मतलब 300, ऐसा नहीं कि 300 से नीचे वालों का नंबर नहीं आएगा, बिल्कुल गलत है ये, 300 से नीचे भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि मेन तो है आपका अभी जो अटेम्प्ट है और आपकी एक्यूरेसी, बट जैसे आंसर की आती है, और अगर उसमें रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो फिर आप बिल्कुल डाटा को चेक कर सकते हैं। देखिए, रॉन्ग क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे 9 से 10, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो इसका मतलब 30 मार्क्स जुड़ गए थे, और जो 330, 33 प्लस गई थी ना कट ऑफ, उसमें से अगर ये 27 और 30 मार्क्स हटा देते हैं तो वो 303 ही थी, और पेपर का लेवल ठीक ठाक था, वही लेवल अब है। आशा करते हैं कि कम से कम कट ऑफ जाए और रॉन्ग क्वेश्चन ना हो।